हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार जीके के टॉप 25 क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के भी टॉप 25 क्वेश्चन और बिहार स्पेशल के मतलब टॉप 25 क्वेश्चन और करेंट अफेयर के भी टॉप 25 क्वेश्चन और स्टैटिक जीके मतलब ऐसे करके कुल 125 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो बिहार स्पेशल पे होगा, मतलब बिहार से रिलेटिव होगा, जो पिछले 10 वर्षों से हमारे बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में रिपीट किया जा रहा है, वैसा क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर के ही करते हैं वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। वो था, पहले हम देखेंगे बिहार जीके से। किसने? बिहार जीके से आज पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, भोला पासवान शास्त्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोला पासवान शास्त्री हो जाएंगे, जो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ग सूचना के अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? सूचना के अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 2005 में किया गया। 2005 में किया गया था, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो कौन हो जाएंगे दोस्त? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, जाकिर हुसैन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जाकिर हुसैन हो जाएंगे, जो आपको पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। अगर आप लोग को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो इस वीडियो के लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। नहीं तो मेरा नंबर है 9102413761, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोग SMS कीजिएगा, व्हाट्सअप पे आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है, इसको हल के साथ आपको इसका PDF मिलेगा। अब यहाँ पे है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। कब किया गया था? 1974 में किया गया था। 1974 में किया गया था, जो आप लोग यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख सकते हैं, 1974 में किया गया था। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो जनवरी 1913 में, जनवरी 1913 में हुआ था। जनवरी 1913 में हुआ था। अब है कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिहार का जो चिड़ियाघर है और दूसरा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अरियारा में। कहाँ? अरियारा में किया जा रहा है, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा, अरियारा। अब इसका अगला प्रश्न है कि बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार की जो जनसंख्या है वो भारत के कितना % जनसंख्या पर होगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 8.6%। 8.6% जो बिहार की जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का कितना % होगा? तो 8.6% हो जाएगा, जो आपको तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा होगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि घाघरा रसियू नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो किस स्थान पर हो जाएगा? तो रिविलीजनपुर हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? रिविलीजनपुर हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब अगला प्रश्न है कि बिहार की महत्वाकांक्षी योजना का 7 निश्चय दूसरा की कार्यविधि क्या है? बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं 7 है जो निश्चय, और दूसरा की कार्यविधि क्या है? दूसरा का कार्यविधि क्या हो जाएगा? जिसका सही आंसर सी हो जाएगा, 2020 से 25 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों से सर्वाधिक वर्षा होती है? ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किस क्षेत्र में हो जाएगा? तो पूर्वी भाग में हो जाएगा। कौन सा? पूर्वी भाग में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पूर्वी भाग, पहला ऑप्शन में। अब है कि बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संसाधन कहाँ स्थित है? बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संसाधन कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भागलपुर में हो जाएगा, जो आपको पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा, भागलपुर। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है?
पूरी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्त? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, जो आपको दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, पश्चिमी चंपारण। अब यहाँ पे पहला प्रश्न है कि पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो बिहार के कितने जिले सीमा साझा करती है दोस्त? तो 8 जिले हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 8 जिले हो जाएंगे, जो आपको तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? तो अप्रैल 2022 में किया गया था। अप्रैल 2022 में किया गया था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा में हो जाएगा। हो जाएगा नवादा में हो जाएगा, जो आपको दूसरा ऑप्शन में दिख रहा है, नवादा में हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित है? निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित है? तो लक्ष्य कुंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लक्ष्य कुंड हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, लक्ष्य कुंड। अब अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले को माँ का घर कहा जाता है? बिहार के किस जिले को माँ का घर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो बेगूसराय को कहा जाता है। बेगूसराय को माँ का घर कहा जाता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है तो अक्टूबर के मध्य में होता है। अक्टूबर के मध्य में होता है, तो आपको पहला ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा होगा, अक्टूबर के मध्य में होता है। अब एक निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? सही आंसर बी हो जाएगा, गंडक नदी को। किसको? गंडक नदी को, जो आपको दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा होगा, गंडक नदी को। अब है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत किसको शामिल किया गया था? तो कौन सा वर्ष में किया गया था? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो 1994 में किया गया था। 1994 में किया गया था, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु कितना होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 935। क्या? 935 आपको तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब एक उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्यपाल कौन सा था? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा, बिहार हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? अगर जिला परिषद अध्यक्ष जो है वो अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो किसको देगा? तो जिला दंडाधिकारी को, जहाँ पे आपको पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार के कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिमी चंपारण दोनों से सीमा साझा करती है? वैसा बिहार के कौन सा जिला है जो नेपाल तथा पश्चिमी चंपारण दोनों से सीमा साझा करती है? तो किशनगंज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में किशनगंज दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करती है? किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल जो है सबसे लंबी सीमा साझा करती है? तो बिहार के साथ करती है। किसके साथ करती है? तो बिहार के साथ करती है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे 10 प्रश्न अब देखेंगे हम लोग भारत के प्रमुख पर्व तथा त्यौहार एवं मेले से। भारत के प्रमुख पर्व एवं त्यौहार मेले से यहाँ पे अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो वह है सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल पर्व का जो संबंध है वो किस राज्य से है? तो सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? झारखंड से हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, झारखंड। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार और झारखंड से हो जाएगा, बिहार और झारखंड से हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो केरल को हो जाएगा। किसको हो जाएगा? केरल को हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पोंगल जो है वो किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो तमिलनाडु को हो जाएगा। किसको हो जाएगा? तमिलनाडु को हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब अगला प्रश्न है कि भोगली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? भोगली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो असम को हो जाएगा। किसको हो जाएगा? असम को हो जाएगा, जो आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, असम को हो जाएगा। अब यहाँ पे कि रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो असम को हो जाएगा। किसको हो जाएगा? असम को हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाली त्यौहार है? बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो पंजाब में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पंजाब में हो जाएगा।
अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? गुड़ी पर्व जो है किस राज्य में मनाया जाता है? गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। आपको दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा महाराष्ट्र। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि शिशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? शिशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? शिशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। केरल में मनाया जाता है। आपको पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा केरल में। अब है कि उदागी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? उदागी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। अब यहाँ पे अगला पर्व आपको करेंट अफेयर से मिलेगा। करेंट अफेयर का पहला प्रश्न वो है कि विश्व व्यापारी संगठन WTO के महानिदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किए गए हैं? तो किसको किया गया है? तो न्यायजी अकालो इवेला को किया गया है, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्न में से किस से 35वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गार्डन पिलाक पुरस्कार दिया गया था? किसको दिया गया था दोस्त? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, टॉक्सिक को। किसको? टॉक्सिक को दिया गया था। टॉक्सिक को दिया गया था। आपको पहला ऑप्शन दिख रहा था। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलता है फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तब वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाएगा।